हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आप देख पा रहे हैं कि विज्ञान के जो 2022 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो द्वितीय पाली में पूछा गया था वह हम इस वीडियो में लेकर आए हुए हैं, जो आप लोगों को 2023 बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि आपको पता है कि जो भी प्रश्न न्यू सेट किया जाता है उसमें लगभग 60% प्रश्न जो होते हैं प्रीवियस ईयर का प्रश्न होता है, जो क्वेश्चन पेपर से पता चलता है। अर्थात बैक ईयर 6-7 साल के क्वेश्चन जो होते हैं वही आपके नेक्स्ट एग्जाम में डाला जाता है। जैसे यहाँ 2022 के एग्जाम में जो पूछा गया है, बिल्कुल इसमें से जो है 10 से 15% जो क्वेश्चन है आपका निश्चित श्योर है कि आपके 2023 बोर्ड परीक्षा में रहने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरे आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाले हैं, जो बिल्कुल आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ दिया हुआ है कि 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनमें से 40 प्रश्नों को आपको ओएमआर शीट में भरना है। ठीक है, तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। उससे पहले बता दें तो आप लोग के लिए वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत होता है, तो बिल्कुल आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोग का सपोर्ट हमें मिले और मैं आप लोगों के लिए हमेशा इसी प्रकार के वीडियो लाते रहूं। तो चलिए हम देखते हैं कि अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, जो पहला प्रश्न क्या है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि बिल्कुल दिया हुआ है कि ईंधन है। तो ईंधन इनमें से क्या है, तो इनमें से जो सभी है ईंधन है, क्योंकि सीएनजी भी है, एलपीजी गैस भी है और लकड़ी भी है, ये बिल्कुल सभी जो है ईंधन है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण जो होता है पेट्रोलियम भी होता है और कोयला भी होता है। ठीक है, और स्पष्ट आपको एक एक प्रश्न देखना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है वो होता है अम्लीय। कैसा होता है? अम्लीय होता है। अगला प्रश्न देखिए कि एथेन का अणुसूत्र C2H6 है, इसमें संयोजन बंधनों की संख्या कितना होना चाहिए। इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह बिल्कुल आपका 7 हो जाएगा, क्योंकि संयोजन बंधन की संख्या कितना हो जाना चाहिए? 7 हो जाना चाहिए। यह जो है संरचना करने पर पता चल जाता है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि शल्य चिकित्सक में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या होता है। तो ये तो सबको पता है कि प्लास्टर और पेरिस जो होता है टूटी हड्डियों को जोड़ने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। मतलब किस पीएच मान, सबसे जो पीएच मान किसका है वह विलयन आपको अम्लीय होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए अर्थात 1, क्योंकि जितना कम आइएगा नीचे, अर्थात 7 से कम सभी अम्लीय होते हैं, तो जितना नीचे कम आइएगा उतना सबसे अधिक होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात 3। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे कि क्यू पाइराइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। क्यू पाइराइट जो है निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात कॉपर धातु का अयस्क है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि निम्न में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। निम्न में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात हार्मोन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अर्थात हार्मोन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि पौधे के उत्सर्जी पदार्थ में निम्न में से कौन से है। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन से है। तो बिल्कुल इनमें से सभी, अर्थात रेजिन भी है, गोंद भी है, टैनिन भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न हम लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर होता है ऑप्शन डी। कितना होता है? ऑप्शन डी अर्थात 4 होता है। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में कौन जो है हेटेरोकाइन ग्रंथि है। निम्न में से कौन हेटेरोकाइन ग्रंथि है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात यकृत। अगला प्रश्न देखें कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है रंध्रों के द्वारा होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, दिया हुआ है कि बिल्कुल निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है। निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह क्या है, तो वह बिल्कुल आपका आंसर सी अर्थात टेस्टोस्टेरोन है। क्या है? टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन क्रिया कहाँ पाई जाती है। इसका बिल्कुल सही उत्तर है यीस्ट में पाई जाती है। ठीक है, वीडियो महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो दिन में होता है। अगला प्रश्न देखिए कि आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने से टीचर आयोडीन बन जाता है।
ठीक है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात एथिल एल्कोहल में घोलने से। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है। तो डालडा में उपस्थित जो वसा अम्ल होता है वह आपका संतृप्त होता है। कैसा होता है? संतृप्त होता है। अगला प्रश्न देखिए कि प्रोपेनोन का रस क्रियाशील मूलक है। प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात क्या है? बॉन्ड सी बॉन्ड ओ। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि एथिलीन है। एथिलीन क्या है? एथिलीन जो है आपका ओलिफिन है। क्या है? ओलिफिन है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है बायोगैस जीवाश्म ईंधन नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य था, इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी था जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई और बिजली का उत्पादन। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है 23 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है। इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात फ्लोरीन। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है। इसकी जो बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात फास्फोरस फी में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। तो एक वयस्क मनुष्य होते हैं उन्हें 32 दांत होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क जो है उत्तरदायी होती है हृदय स्पंदन के लिए, सोचने के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए। इसलिए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, टैक्रिया किस जीव का श्वसन अंग है। टैक्रिया जो है किस जीव का श्वसन अंग है। तो कॉकरोच का श्वसन अंग टैक्रिया होता है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो वह क्या हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात उपचयन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न देखिए कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है। इसका बिल्कुल सही उत्तर है फल कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं। एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात एक सेक्स। अगला प्रश्न देखिए, मृतोपजीवी का उदाहरण है। मृतोपजीवी का उदाहरण क्या है। इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात गोबर का छत्ता। अगला प्रश्न देखिए, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति है जो मोटी होती है। इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात भीतरी भित्ति मोटी होती है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। निम्नलिखित में कौन से अधातु विद्युत का सुचालक है। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात ग्रेफाइट। अगला प्रश्न देखिए, बैटरी का अम्ल है। बैटरी का अम्ल कैसा होता है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात सांद्र H2SO4। क्या होता है। सांद्र H2SO4। अगला प्रश्न देखिए, कली चूना का रासायनिक सूत्र है। कली चूना का रासायनिक सूत्र है ऑप्शन सी अर्थात CaO। क्या है। CaO जो है कली चूना का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न देखिए कि आयोडीन युक्त नमक है। आयोडीन युक्त नमक इनमें से कौन है। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा NaCl प्लस KI या NaCl KiO3। ठीक है। दोनों होता है इसलिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो है आपका कैल्शियम सल्फेट ऑर्धहाइड्रेट है। क्या है। कैल्शियम सल्फेट ऑर्धहाइड्रेट। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है। लौंग तेल जो है किस प्रकार का सूचक है। इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात गंधीय सूचक है। अगला प्रश्न देखिए, घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव क्या है। घरेलू गैस जो LPG इसका प्रमुख अवयव जो है ऑप्शन बी अर्थात ब्यूटेन होता है। अगला प्रश्न देखिए कि C60 फ्लोरोन की आकृति निम्नलिखित में से किसकी जैसी होती है। तो C60 फ्लोरोन की जो आकृति है वो किसकी जैसी होती है। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात फुटबॉल की तरह होती है। अगला प्रश्न देखेंगे कि लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। लेंस के आवर्धन के एसआई मात्रक होता है मात्रक विहीन। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। इसका बिल्कुल सही उत्तर है काला प्रतीत होता है। अगला प्रश्न देखिए, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ का वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो गोलीय दर्पण का जो प्रवर्तक पृष्ठ का वृत्ताकार सीमा रेखा होता है उसका व्यास क्या कहलाता है। इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। अगला प्रश्न, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। किस दर्पण में जो है दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है।
इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात या तो समतल या उत्तल हो सकता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, तो बिल्कुल इसका ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह क्या है? तो ऑप्शन ए अर्थात उत्तल से। किससे? उत्तल दर्पण से। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात इनमें से सभी, लाल, हरा और नीला। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस परिघटना पर को दर्शाता है, अर्थात किस परिघटना पर आधारित होता है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर होता है ऑप्शन ए अर्थात प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न देखिए कि लैटेक्स क्या है? लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका इनमें से सभी अर्थात बरगद में, पीला कनेर में और पीपल में। अगला प्रश्न देखिए कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है, तो मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा जो होती है 2 होती है। अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो जरूर लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तो अभी तक आप शुरू से अंत तक इस वीडियो पे बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। यदि चैनल पर नया सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और एक लाइक जरूर करके शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।